दिल्ली में कांग्रेस नेता कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सैनिक बॉर्डर पर तैनात है उन सभी को नए साल की बधाई। साथ ही 2023 में जो सैनिक आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए और देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन करता हूं। वीर ने कहीं ना कहीं देश के युवाओं की मनोदशा को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है। ये भर्ती नहीं ले पा रहे हैं। अग्निवीर के तहत 4 साल में जो अग्निवीर का समापन है, इसको लेके हम बात करते हैं। कर्नल रोहित चौधरी कांग्रेस से हैं, तो सर इसमें क्या कहेंगे आप? सरकार को कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर सैनिक देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए और देश में सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सैनिक भर्ती किए जाने चाहिए। क्योंकि आपने देश की सेनाओं के अंदर भेदभाव कर दिया है। आप जाति और धर्म के नाम पे देश में भेदभाव फैला रहे हैं, लेकिन देश की सेना को तो कम से कम छोड़ दिया होता। देश की सेना के अंदर भेदभाव करना ये कहाँ तक जायज़ था कि आपने सर्विस के दौरान एक अग्निवीर को रेगुलर सैनिक के मुकाबले आधे पैसे के अंदर आपने उसको एंगेज किया है। अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए आपने एंगेज किया है। अग्निवीर को उससे कम ट्रेनिंग देकर बॉर्डर के ऊपर और हार्श कंडीशन में डिप्लॉय करने का काम किया है। तो ये उसकी खुद की सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी और सुरक्षा के खिलाफ भी है और देश की सेफ्टी और सुरक्षा के खिलाफ भी। कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को तो एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं अग्निवीर के जो सैनिक है, इसमें भर्ती भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही सरकार को ये करना चाहिए इसमें। सर देखिए, मैं तो शुरू दिन से एक ही बात कह रहा हूँ और हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जिनको भी सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उन सबसे जब बात करते हैं, हर आदमी की एक सुर में एक ही आवाज़ होती है कि अग्निपथ स्कीम देश की सुरक्षा के लिए घातक है। इसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जाना चाहिए और सिर्फ रेगुलर सैनिक को भर्ती किया जाना चाहिए। ये देश की आवाज़ है, देश के युवाओं की आवाज़ है। युवाओं के सपने को तोड़ दिया है। जो हमने बच्चे देखते हैं, जब हम जो देश में सैनिक भर्ती होते हैं तो 5वीं 6ठी क्लास से ट्रेनिंग करनी शुरू कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह से हम फौज में भर्ती हो जाएं। आज उनकी देश सेवा का, देश प्रेम का और जो ट्रेडिशनल तौर पे कई पीढ़ियों से जिनका काम था, जो फौज के अंदर आया करते थे, उन लोगों का रुझान फौज से कम हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 34 लाख से ज़्यादा आवेदन हमारे पास 2022-23 में थे। 2023-24 के अंदर 2-3 महीने और बचे हैं। 10 लाख अभी तक आवेदन आए हैं अभी तक। तो इसका मतलब 24 लाख से ज़्यादा लोग हमारे को जो युवा है वो कंपटीशन के लिए नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिसइल्यूजन हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनका सपना टूटा है और वो देश में फौज में नहीं आना चाहते। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। राजस्थान के झुंझुनू के अंदर अलसीसर, मलसीसर और धनुरी, ये वो गांव हैं 3, जहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा रेगुलर सैनिक भर्ती हैं, सेवा में रत हैं आज, और तकरीबन 2500 से ज़्यादा वहाँ पे पूर्व सैनिक हैं। और इन तीनों गांवों में तकरीबन 132 से ज़्यादा शहीद हैं। ऐसे गांव में आज एक भी अग्निवीर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलर भर्ती होती तो उस गांव से हर साल कम से कम 20, 25, 30 बच्चे इन गांव से भर्ती होते थे। लेकिन अग्निवीर में उनका सपना टूटा है, इसलिए कोई भी अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती नहीं होना चाहता। तो ये थे कांग्रेस से रोहित चौधरी जी, कर्नल रोहित चौधरी जी, जिन्होंने अग्निवीर को लेकर हमसे बात की। मैं आरती राय, दीपक भटनागर के साथ A1 TV दिल्ली।